स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के दो बड़ी खबर जो है सामने फिर से आ रही है और इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। इससे पहले देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में लगभग 4.5% तक की गिरावट आई है और गिरावट केवल एक फ्यूचर रिटेल के ही स्टॉक में नहीं है, बल्कि सभी सेक्टर के स्टॉक में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब जो है जो दोनों बड़ी खबरें जो सामने निकल के आ रही हैं, इस पर एक बार हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम दोनों ही खबरों के शॉर्ट में जानेंगे, उसके पहले ब्रीफ में जानेंगे और ब्रीफ के बाद जो है हम इसके पूरे डिटेल में जानते हैं कि क्या खबर सामने निकल के आ रही है। तो जो पहली खबर है कि अमेज़न जो है NCLAT के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। अब क्यों जाएगा हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। पहली जो खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि NCLT फ्यूचर रिटेल मामले में सोमवार को दोबारा से सुनवाई करेगी। किस मामले में सुनवाई करेगी, तो हम पहली खबर से ही शुरुआत करते हैं कि क्या किस मामले में ये सुनवाई करने वाली है और आगे जानेंगे कि फ्यूचर ग्रुप के NCLT के खिलाफ अमेज़न क्यों जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो पहली खबर है कि NCLT सोमवार को फ्यूचर रिटेल मामले में दोबारा से सुनवाई करेगी। तो जो पहली खबर है उस पर अगर देखा जाए तो जो इसकी खबर निकल के आ रही है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फ्यूचर रिटेल के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया की दिवालिया याचिका का विरोध करने वाली अमेज़न की याचिका पर सोमवार को सुनवाई जारी रखेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अमेज़न चाहता है कि दिवालियापन की कार्रवाई जो है फ्यूचर ग्रुप पे ना हो, फ्यूचर रिटेल ग्रुप पर ना हो, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि इस पर जो है दिवालियापन की कार्रवाई हो, क्योंकि दिवालियापन की अगर कार्रवाई होगी तो इसका जो पैसा इसने दे रखा हुआ है, जो कर्ज दे रखा है फ्यूचर रिटेल को, उस पर उसका रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर दिवालियापन की कार्रवाई होती है तो फिर जो है अमेज़न जो है इसमें अपना आधिपत्य नहीं जमा पाएगा और अमेज़न के पास जो है फ्यूचर रिटेल नहीं जा पाएगा। इसीलिए अमेज़न जो है इसका विरोध कर रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो खबर है वो ये है कि मई में बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दायर दिवालिया याचिका पर फिर से ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया हुआ था। अदालत जो है अमेज़न के पक्ष में सुनवाई जारी रखेगी कि उसकी याचिका क्यों बरकरार है और जिसके बाद वह BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया की दलील को भी ये सुनवाई करेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अमेज़न ने दिवालिया कार्रवाई शुरू करने का विरोध किया था, आरोप लगाया था कि बैंक ने FRL यानी कि फ्यूचर रिटेल के साथ मिलीभगत की थी और इस स्तर पर दिवालियापन की कार्रवाई उसके अधिकारों के समझौता के खिलाफ है। अमेज़न ने फ्यूचर रिटेल स्वतंत्र निदेशकों यानी कि इस फ्यूचर ग्रुप के स्वतंत्र निदेशकों और बैंकों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था और कहा था कि धोखाधड़ी कर करके ये रिलायंस को जो है पूरा फ्यूचर रिटेल बेचना चाहते हैं, पूरा फ्यूचर ग्रुप ही बेचना चाहते हैं। इसलिए जो है इस मामले में ये सब धोखाधड़ी कर रहे हैं और जो दिवालियापन की कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी जाए। अगर वहीं देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया का अपना ही कहना है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया चाह रहा है कि FRL को उसने लगभग जो है 1441 करोड़ रुपए कर्ज दे रखा है और इसकी वसूली के लिए वो अप्रैल में NCLT का रुख किया था। कुछ लेनदारों ने अब पहले अदालत में कहा था कि फ्यूचर ग्रुप पर जो है बैंकों का और इसके अलावा कुल कर्जा, बैंकों के अलावा जो कुल कर्जा है वो लगभग 17,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन अगर फिर बाद में कहा गया कि ये हो सकता है कि कर्जा बढ़ जाए और ये लगभग 25,000 करोड़ के करीब भी जा सकता है। तो ये एक पूरा मामला जो है निकल करके सामने आया है। तो इस मामले में आगे सोमवार को सुनवाई हो सकती है कि क्यों जो है फ्यूचर ग्रुप को दिवालियापन घोषित क्यों न किया जाए। अब जो दूसरी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि अमेज़न जो है NCLAT के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगा, तो इस पर हम डिटेल जानते हैं कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ जो है अमेज़न सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेज़न सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दिसंबर 2021 में जो आदेश दिया था उस पर उसने बरकरार रहा है और आदेश ये दिया था कि अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो समझौता हुआ था, जो डील हुआ था, उस डील को उसने कैंसिल किया था और साथ में लगभग 200 करोड़ रुपए का जो है इसने जुर्माना भी लगा दिया था। और NCLT में जब सुनवाई हुई तो इसने क्या किया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश को बरकरार रखा, यानी कि CCI के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि आपको 200 करोड़ रुपये जुर्माना देना ही होगा। और क्यों देना होगा अब हम इस पर आगे देखते हैं। तो NCLT ने अमेज़न को
झटका दिया था और सीसीआई द्वारा उस पर लगाए गए 200 करोड़ रुपए के जुर्माने को जो है बरकरार रखते हुए इसने फ्यूचर कूपन की में 49% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 2019 के समझौते के निलंबन को भी बरकरार रखा था। सौदे के लिए सीसीआई ने 2019 में मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ पक्षों द्वारा शिकायतों के बाद अमेजन पर कुछ जानकारी का खुलासा नहीं करने का आरोप लगा, जिसके कारण जो है सीसीआई ने इस आदेश को ही यानी कि इस पूरे समझौते को ही कैंसिल कर दिया था। और इस कैंसिल करने के बाद जो है अब वो चाहता है, अब 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग गया, उसके बाद जो फ्यूचर कूपन में जो 49% का स्टेक अमेजोन ने लिया था उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो इन सभी के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है अमेजोन जाने वाला है। तो अब देखिए आगे क्या इस पर मामला निकल के आता है, इस पर आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।